जब मिस्र और मेसोपोटामिया में सभ्यताएं विकसित हो रही थीं, उसी समय भारतीय उपमहाद्वीप में भी एक अत्यंत उन्नत सभ्यता आकार ले रही थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सभ्यता मुख्य रूप से इंडस रिवर और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। इस सभ्यता की खोज 1920 के दशक में हुई, जब रखाल दास बानर्जी और दयाराम साहनी ने हरापा और मोहेंजोदड़ो की खुदाई की। इंडस वैली सभ्यता की सबसे खास बात थी इसकी शानदार नगर योजना। यहाँ की सड़कों को ग्रिड सिस्टम में बनाया गया था। हर घर में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता था और ड्रेनेज सिस्टम इतना उन्नत था कि आज भी लोग हैरान हो जाते हैं। ग्रेट बाथ जैसी संरचनाएं उस समय की इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है। लोग खेती, व्यापार और हस्तशिल्प में लगे रहते थे। इंडस वैली सभ्यता का सबसे विकसित शहर था मोहेंजोदड़ो। इस शहर की योजना इतनी आधुनिक थी कि हर घर में पानी की व्यवस्था और ड्रेनेज सिस्टम मौजूद था। सड़कों को सीधी रेखाओं में बनाया गया था, जिसे ग्रिड प्लानिंग कहते हैं। यहाँ के घर पक्की ईंटों से बने होते थे और कई घरों में निजी कुएं भी थे। इंडस वैली के लोग व्यापार में भी काफी आगे थे। वे मेसोपोटामिया जैसे क्षेत्रों के साथ व्यापार करते थे। यहाँ से कपास, मोती और धातु की वस्तुएं भेजी जाती थी। लोथल में एक विशाल बंदरगाह मिला है, जो उस समय के व्यापार का प्रमाण है। इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। लोग गेहूं, जौ और कपास उगाते थे। बैलों का उपयोग खेती और परिवहन में किया जाता था। कपास की खेती सबसे पहले यहीं शुरू हुई मानी जाती है। इंडस वैली सभ्यता के धर्म के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ प्रमाण मिले हैं। लोग प्रकृति की पूजा करते थे। पशुपति की मुहर से यह माना जाता है कि वे शिव जैसे देवता की पूजा करते थे। पेड़ पौधों और पशुओं को भी पवित्र माना जाता था। हड़प्पा को इस सभ्यता का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र माना जाता है। यहाँ बड़े बड़े गोदाम और व्यवस्थित शहर योजना देखने को मिलती है। मोहेंजोदड़ो अपनी उन्नत नगर योजना और ड्रेनेज सिस्टम के लिए प्रसिद्ध था। लोथल समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र था, जहां से विदेशी व्यापार किया जाता था। धोलावीरा अपनी जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था, जहां बड़े जलाशय बनाए गए थे। कालीबंगन में खेतों के निशान मिले हैं, जो ये बताते हैं कि यहाँ उन्नत कृषि की जाती थी। चन्हुदड़ो आभूषणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के कारीगर पत्थरों, शंखों और धातुओं से सुंदर मनके और आभूषण तैयार करते थे। सिंधु नदी इस सभ्यता की जीवन रेखा थी, जिसके किनारे बसकर इसने समृद्धि और संस्कृति को जन्म दिया। आज भी इनके रहस्यमयी लिपि और मुहरें हमें उस युग की कहानी सुनाती हैं, जिसे आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार उनकी धार्मिक और सामाजिक जीवन का प्रतीक था, जहां पवित्रता और परंपरा का संगम होता था। सिंधु घाटी सभ्यता केवल इतिहास नहीं, बल्कि भारत की महान विरासत है।